आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि आपके बायोलॉजी सेक्शन है। चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही बताता है लाइफ प्रोसेसेस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ। सो व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप ये आपके छोटी क्लास से जूनियर क्लास से पढ़ते आए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो लिविंग आपको पता है जो कि दोज हु कैन वॉक, रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, मेटाबोलाइज, ईट। तो ये सारी चीज़ें कौन परफॉर्म करता है? दोज हु आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट। ठीक है, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टोटली ऑपोजिट ऑफ इट। ठीक है, तो अब क्लास 10th में आप क्या पढ़ेंगे? इनके प्रोसेसेस के बारे में। ये लाइफ को आगे सर्वाइव करने के लिए या मेटाबोलाइज करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी, जैसे कि आपको एक ही बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। मैंने आपको दो टाइप के डेफिनेशन दिए, जो भी आपको आसान लगे यू कैन यूज इट। ठीक है, पहला है द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जो हमारे बॉडी और हमें सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब दूसरा क्या है? ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर keep the living organism alive, as I said survival, and perform task। कौन से टास्क? जो कि बॉडी फंक्शनिंग को, टू मेंटेन द बॉडी। मेन क्या है? प्रोसेसेस क्या करता है? मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? बहुत ही आसान तरीके से दो डेफिनेशन दिया मैंने। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। देयर आर द प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिशन क्या है? जो कि हम न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत होता है? फॉर एनर्जी, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी वी रिक्वायर्ड एनर्जी, और वो एनर्जी हमें हमारे न्यूट्रिशन के द्वारा मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेशन यू नो सांस लेने का, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, हमने ये सारे प्रोसेसेस अपने जूनियर क्लासेस में देखे हैं, बट बीइंग इन योर 10th स्टैंडर्ड आप एक लेवल आगे देखेंगे, एक स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, तो ईच एंड एवरी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेस में हम पहला प्रोसेस देखेंगे जो कि है न्यूट्रिशन। बिकॉज कोई भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन को हम कैसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वेरी सिंपल। And what is nutrients? Nutrients are such as carbohydrates, fats, protein, water, vitamins, minerals, etc. ये सब क्या है? Nutrients होते हैं, और इन nutrients से हमें क्या मिलता है? Nutrition. Clear? It's very simple. And अब हम देखेंगे modes of nutrition. Modes of nutrition क्या होता है? There are two types of modes of nutrition. पहला आ जाता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स बाय सेल्फ, खुद से। ऑटो को अगर हम देखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है? सेल्फ। ठीक है, तो इसको हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे हमारे वाटर एंड CO2 हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब आप ये डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको क्या याद आता है? आपको याद आता होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। एंड फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली वी कैन से आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन food, whereas heterotrophic nutrition depends on other organism for their food. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल पे अपना फूड के लिए। ठीक है, तो वो हो गया हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग इसमें आएंगे, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे। ये सब आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बट स्टिल आप लोग को थोड़ा एक रिविजन होना चाहिए और आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? न्यूट्रिशन आप लोग का इतना ओवरऑल
क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड।